क्लास 6 का लेसन 1 ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 6 हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कंटिन्यू किए हुए हैं कि जितने भी ग्रह हैं वे सभी किस पथ पर घूम रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर रोटेट कर रहे हैं, है ना। और ये आगे की ओर बढ़ते भी जा रहे हैं और घूर्णन भी करते जा रहे हैं, लट्टू के जैसा नाच भी रहे हैं और धीरे धीरे आगे भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो सबका पथ और सबका गति अलग अलग होता है। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रह की घूर्णन और परिक्रमण, है ना, परिक्रमण एक ही होती है। किसको किसको छोड़ करके? शुक्र और यूरेनस को छोड़ करके। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे इस बात को समझने के लिए आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि पृथ्वी का घूर्णन किस ओर होती है। पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर पृथ्वी घूमती है, घूमती है। यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो W यहां से उठाइए और यहां से E उठाइए, दोनों मिलाकर के क्या नाम बना? तो दोनों नाम मिलाकर के बना B। B मीन्स होता है हम लोग। क्या होता है? हम लोग। B मीन्स हम लोग। तो हम लोग घूमेंगे तो पृथ्वी भी घूमेगी, ठीक है। तो याद रहने के लिए कोड है कि पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूरब घूमती है। तो इसका आंसर B मीन्स हम लोग, W पहले उसके बाद E, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। बताइए किधर से किधर घूमती है पृथ्वी? पश्चिम से पूरब। तो लगभग सभी लोग ऐसे ही घूमते हैं, लेकिन एक है शुक्र, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण ये घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। लिखिए पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब पृथ्वी जैसे घूमती है वैसा ही घूमता है। यानी कहे तो बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण ये सब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है ना। ये सब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्लियर है? सारे बच्चे इसको राइट डाउन कर लिए? शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। शुक्र और अरुण कैसे किधर से किधर घूमता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। आगे देखिए, तो यही है कि सबका अलग अलग है और आगे की ओर बढ़ते हैं। वहां ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से जो जितना दूर है उसकी परिक्रमण करने में उतना अधिक समय लगेगा, है ना। जैसे जो बहुत ज्यादा दूर है तो उसको घूमने में बहुत समय लगेगा, जो नजदीक है उसको परिक्रमा करने में बहुत कम समय लगेगा। सबसे अधिक समय नेपच्यून और सबसे कम समय बुध को लगता है। सबसे अधिक समय कौन है? नेपच्यून यानी वरुण है, तो वरुण को बहुत कम समय लगेगा। और सबसे ज्यादा नजदीक है बुध, तो बुध को सबसे कम समय लगेगा। जो नजदीक है उसको कम समय लगेगा और जो दूर है उसको ज्यादा समय। तो ऐसे ही समझने वाला बात है। सूर्य की सबसे निकट होने के कारण बुध सबसे गर्म ग्रह है, सबसे अधिक दूर होने के कारण नेपच्यून सबसे ठंडी ग्रह है। लेकिन यहाँ पे आपको राइट आंसर बुध नहीं है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। आगे आप पढ़िएगा तो आपको ये मिलेगा सबसे गर्म ग्रह शुक्र है।
सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। लिखिए, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? लिखिए, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है तथा सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। तथा सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। यहाँ पे देखिए, सूर्य और ग्रहों की उत्पत्ति, तो स्टार्टिंग में सारे सब एक जगह नहीं थे, सब इधर उधर थे, लेकिन धीरे धीरे आकाश, अभी तो कहते हैं आकाश गंगा आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन घर्षण के कारण ऐसा थी, और वर्तमान में इस प्रकार से है। ठीक है ना? इस प्रकार वलय बना हुआ, ये सर्पिलाकार, वलयाकार यानी सर्पिलाकार पथ पर ये रोटेट कर रहे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और एगो प्लूटो भी दे दिया या 9 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो दिया। खैर, सूर्य के चारों ओर समीप ग्रहों का निर्माण चट्टानों से हुआ है। तो ये 4 ग्रह हैं जो चट्टानों का बना हुआ है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल किसका बना हुआ है? चट्टान का बना हुआ है। तथा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण किसका बना हुआ है? तो ये गैसों का बना हुआ है। पहले भी इस चीज को लिखवा दिया गया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल चट्टानों का बना हुआ है। उस बच्चे को जाके डांटो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल किसका बना हुआ है? चट्टानों का बना हुआ है। और उसके अलावा गैसों का कौन बना हुआ है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसों का बना हुआ है। कहता है कुछ ग्रहों की पहचान आसानी से हो जाती है। उदाहरण के लिए शुक्र सबसे अधिक चमकीला है। सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह कौन से है? शुक्र है। सबसे ज्यादा, लिखिए, शुक्र सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे अधिक चमकीला, शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है नहीं है। इसलिए मंगल लाल रंग का जान पड़ता है, यानी मंगल का कलर कैसा है? लाल। लिखिए, मंगल लाल रंग का है। मंगल लाल रंग का है। क्यों? क्योंकि वहां मिट्टियां जो है ना वो लाल कलर की है। मंगल लाल। हरा कौन सा ग्रह है? बोलिए। हरा ग्रह, हरा ग्रह कौन सा है? हरा ग्रह कौन सा है? हरा ग्रह किसे कहा जाता है? लिखवाए थे एक बार। हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। लिखिए, वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। और अरुण को लेटा हुआ ग्रह। वरुण को हरा ग्रह तथा
अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। वरुण को हरा ग्रह तथा अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। हो गया क्या? हरा ग्रह किसको कहते हैं? हरा ग्रह किसको कहा जाता है? वरुण को हरा ग्रह और लेटा हुआ ग्रह अरुण को, लाल ग्रह मंगल को और नीली ग्रह पृथ्वी। लिख लीजिए वहां भी, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। शनि के चारों ओर रिंग नजर आता है तो आसानी से उसे पहचान लिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे वलय और भी सब में है ना। वलय किसकी में था? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण में वलय है। जो गैसों का बना हुआ ग्रह है उसमें क्या होता है? रिंग बना हुआ रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट और नहीं है, किस किस ग्रह को हम लोग आंखों से देख सकते हैं? तो 5 ग्रह को आंखों से देखा जा सकता है। लिखिए, 5 ग्रह को आंखों से देखा जा सकता है। 5 ग्रह को, 5 ग्रह को आंखों से देखा जा सकता है। 5 ग्रह को आंखों से, नग्न आंखों से, आंखों मतलब साथ तो आंखें से देखेंगे, लेकिन नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जिसमें बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, हेलो, हाँ पापा, हेलो, बृहस्पति, बृहस्पति, हाँ पापा, बृहस्पति की क्या लिखे सर? बुध, बृहस्पति को क्या लिखे? हाँ चलो कोई बात नहीं। बुध, कौन गाड़ी? अच्छा ठीक। पर्स निकाल के लाओ तो। हाँ, क्या बुध में दिक्कत है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और नहीं ना, 5 हो गया। ये 5 ग्रह को क्या है? आंखों से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। टेलीस्कोप के सहारे तो सब ग्रह को देखा जाएगा, लेकिन नग्न आंखों से कितने ग्रह को देखा जाएगा? 5 ग्रह। इसमें एक बहुत बढ़िया ट्रिक छिपा हुआ है कि 5 ग्रह को किसको देखा जाए? जो दिन होता है ना, जैसे रविवार, सोमवार, ऐसा में एक बुधवार होता है, शुक्रवार होता है, मंगलवार होता है, उसके अलावा बृहस्पतिवार होता है, शनिवार होता है। पृथ्वीवार होता है क्या? नहीं होता है। ऑफिस में बैठने के लिए बोलो उनको, ठीक है। और कौन बार होता नहीं है? अरुण बार होता है, वरुण बार होता है, तब पृथ्वी बार, अरुण बार और वरुण बार। अब कहिए पृथ्वी को तो हम देख ही रहे हैं, तो पृथ्वी को हम लोग एक पार्ट को देखते हैं ना, ठीक है ना। चलिए क्लियर है। खैर चाहे जो हो, हम लोग को ये जानना है कि कितने ग्रह को देखते हैं नग्न आंखों से। कहता सभी ग्रहों में 2 गतियां होती है, एक घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति होती है ना। कितने प्रकार की गतियां होती है? 2 प्रकार की। एक को बोलते हैं घूर्णन गति और दूसरा को बोलते हैं परिक्रमण या परिभ्रमण गति।
परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति। जिस तरह लट्टू अपने कील पर घूमते उसी तरह सभी ग्रह अपने कल्पित कील, यानी उसमें सही मायने में कील नहीं होती, गोदरेज में अपनी कील पर घूमते हैं, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। यानी बस ये ऐसे है तो ये चारों ओर बस घूम रहा, ऐसे घूम रहा। लेकिन अगर ऐसे एक ये कोई फिक्स पॉइंट है और इसके चारों ओर अगर घूमेगा तो परिक्रमण कहलाता है ना। तो घूर्णन समझ में आया। तो ऐसे ऐसे सिर्फ होना ये घूर्णन कहलाएगा। जैसे ये मोबाइल फोन का घूर्णन कहेंगे तो ऐसे ऐसे घूर्णन होगा, और किसी को रख करके चारों तरफ घूमेंगे तो ये परिक्रमण होगा। क्या होगा? ये परिक्रमण गति होगा। समझ में आ गया घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है? घूर्णन और परिक्रमण सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। घूर्णन और परिक्रमण समझ में आ गया। तो घूर्णन करते हुए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको परिक्रमण गति कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। है ना, वीडियो बंद। तो यहाँ तक कि हम लोग समझ गए कि परिक्रमण गति कहते हैं। अब हमने तालिका में देख लिया था किसका कितना घूर्णन है और किसका कितना परिक्रमण है। ये सब पिछले अध्याय में अध्ययन किए। कहते हैं ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहते हैं। लिखिए, उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाता है। कितना मिनट हो? चलो पॉज।